नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। साईं लोग, फकीर, संत ये जहाँ इबादत करते हैं, जहाँ बंदगी करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उसको कहा जाता है हुजरा। हुजरा जो फकीर जहाँ इबादत करते हैं, और दुनियादारों का होता है वो कमरा, वो फकीरों का होता है हुजरा। अब उस हुजरे में जहाँ बाबा बुल्ले शाह जी इबादत करते थे और बैठते थे, वहाँ बाबा जी बैठे हैं तो कुछ शख्स उनके पास आए और उनको देखा। उन्होंने देखा कि बाबा जी के पास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। जरा गौर करो कि बाबा जी के पास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने बाबा बुल्ले शाह जी से पूछा कि बाबा बुल्ले शाह जी, ये कौन सी पुस्तक या किताब पढ़ के आपको रब का ज्ञान मिला, आपको उस खुदा का, परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान मिला? हमें भी वो किताब बताओ ताकि हम भी वो किताब पढ़कर थोड़ा रब के बारे में जान लें। अब जब उन्हें सवाल किया कि महाराज आपको कौन सी किताब पढ़ने से परमात्मा का ज्ञान मिला, ये कौन सी किताब है कि जिससे हमें रूहानियत का पता चलता है, हमें भी बताओ, क्योंकि हम भी वो किताब पढ़कर रब को जाने, परमात्मा को जाने और उसका ज्ञान प्राप्त करें। तब वो इश्क के सागर, इश्क के समुंदर साईं बाबा बुल्ले शाह जी ने फरमाया कि कई किताबां पढ़ियां बुलिया पर रब दी समझ ना पाई। जरा गौर कीजिए कि कई किताबां पढ़ियां बुलिया पर रब दी समझ ना पाई। साईं कहंदे किताबां तां बहुत पढ़ियां, और ये जो किताबें रखी हुई हैं ये बहुत सारी लिखारियों की है, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद मैं रब को समझ नहीं पाया। अब ये तो इसी तरह है कि कोई इंसान गाड़ी कैसे चलाते हैं वो किताब पढ़ ले और वो गाड़ी चलाना सीख पाएगा क्या? नहीं पाएगा, वो चला नहीं पाएगा, उसने सिर्फ गाड़ी की किताब पढ़ ली। या एक इंसान किताब पढ़ ले कि खाना कैसे बनाया जाता है, अब उसे ऐसे तो नहीं पता चलेगा। अब गाड़ी वाली किताब पढ़ने से गाड़ी चला लेगा क्या? नहीं चला पाएगा। खाने वाली किताब पढ़ने से वो खाने का स्वाद क्या है ये जान नहीं पाएगा। खाने का स्वाद तो तभी पता चलेगा जब खाना कोई बनाने वाला हो या सिखाने वाला हो, तो फिर ही खाना खाया जाएगा, तो फिर ही पता चलेगा कि स्वाद क्या है। अब कोई पढ़ ले कि गाड़ी कैसे चलानी है, कोई इंसान पढ़ ले कि गाड़ी कैसे चलानी है, पर जब तक वो चलाएगा नहीं तब तक उसे वो फीलिंग नहीं आएगी, इसे समझो। या कोई बताने वाला होगा तभी बात बनेगी। अब इसी तरह साईं सरकार बाबा बुल्ले शाह जी ने फरमाया कि किताबें बहुत पढ़ी, या जैसे कह दें कि कागज पे लिखा शब्द पढ़ लो, कागज पे लिखा हुआ शब्द पढ़ लो, और उस कागज पे लिखा है गुड़ या शक्कर, लेकिन जब वो पढ़ने से मीठा थोड़ी हो जाएगा, उसे पढ़ने से मीठा नहीं हो जाएगा। अब किताबों की अपनी अहमियत है, किताबों की अपनी अहमियत है। जैसे इंसान कहे कि मैं पढ़ ली है किताब खाना बनाने वाली, अब उसको नॉलेज जरूर हो जाती है कि दाल कैसे बनानी है, सब्जी कैसे बनानी है, इसे समझना होगा। पढ़ने से नॉलेज तो मिल सकती है, पर अगर वो सोचे कि पढ़ने के साथ मेरी भूख मिट जाएगी, तो पढ़ने से भूख नहीं मिटेगी। कर्म करना पड़ेगा। अब या ऐसे समझ लो कि अगर आपने कहीं दिल्ली से जाना है राजस्थान, तो आपको जाना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से पता नहीं चलेगा कि ये लिखा है दिल्ली से राजस्थान, पहुंच नहीं जाओगे। अब यही बात साईं बाबा बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि जेकर हम कहें कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ही
रब मिल जाएगा। तो बाबा बुल्ले शाह जी ने फरमाया है कि कई किताबें पढ़ियां बुलिया पर रब दी समझ ना पाई, कि कई किताबां पढ़ियां बुलिया रब दी समझ ना पाई, वो फिर मिलिया मैनू मुर्शद प्यारा जिसने गल समझाई। वो कहते हैं कि जब मुझे मुर्शद मिले, गुरु मिले, उन्होंने मुझे समझाया, कोई समझाने वाला मिला तो वो रमज बताई, वो युक्ति बताई, वो रमज जिससे समझ आती है। जब मुर्शद मिलता है तो ऐसी रमज वो बताता है कि जो हमें परमात्मा से, ईश्वर से, खुदा से मिला देती है। वो गुरु हमें बताता है, वो रमज के बारे में बताता है। और फिर वो सवाद नजर आता है जो किताबों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ लिया था कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन असली बात तो गुरु ने समझाई। फिर जाकर वो सवाद आया, जिससे वो रब का ज्ञान हुआ, जो भीतरी ज्ञान हुआ। अब यही बाबा बुल्ले शाह फरमा रहे हैं कि कई किताबां पढ़ियां बुलिया रब दी समझ ना पाई, जद मिलिया मैनू मुर्शद प्यारा उसने एक गल समझाई। अब कौन सी बात समझाई गई है कि राज अगम्मी मुर्शद प्यारे दिल मेरे विच खोले। राज जो थे परमात्मा के, अगम्मी मतलब परमात्मा के घर के जो राज थे, वो रब के घर के जो राज थे, वो किसने खोले? वो कहते हैं ना कि मैं किस किस को बता दूं ये राज की बातें। तो वो राज कौन खोलते हैं? वो राज गुरु खोलते हैं, मुर्शद खोलते हैं। वो राज जो तुम्हारे भीतर के राज हैं, जो परमात्मा के घर के राज हैं, वो मुर्शद खोलते हैं। यही साईं बाबा बुल्ले शाह जी ने फरमाया कि किताबें तो बहुत पढ़ी लेकिन सवाद तब आया जब गुरु मुर्शद को पाया। तो यही इश्क वालों का कहना है कि मुर्शद वो गहना है जिसने पा लिया उसको सब कुछ मिल गया। इसके गुरु के बिना तुम कुछ भी पढ़ते चले जाओ, कुछ भी पढ़ते चले जाओ, लेकिन वो जो राज है उस परमात्मा का, वो तुम पर नाजिर ना होगा, जाहिर ना होगा। शिव 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 करते जाओ, लेकिन जब तक शिव के राज तुम पर जाहिर ना हो तुम समझ ना पाओगे। इसीलिए तो जितने भी गुरु, रहबर, संत, फकीर हैं, उन्होंने गुरु का स्थान बहुत ऊंचा बताया, मुर्शद का स्थान बहुत ऊंचा बताया, क्योंकि मुर्शद जो है वो अगम्मी राज खोल देता है उस प्रभु के घर के, उस ईश्वर के, उस खुदा के घर के। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।